गरीब देशों के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर राजी हुए वर्ल्ड लीडर। तापमान में 1.5 डिग्री की कमी लाने पर भी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को उन्होंने इटली की राजधानी रोम में हो रही G20 समिट में भाग लिया। समिट की शुरुआत में हुए सेशन में पीएम नरेंद्र मोदी और इटली के पीएम मारियो द्राघी ने एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। G20 के सभी नेताओं ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ फोटो खिंचाई। इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी और हेल्थ पर सेशन हुआ। दिवाली से पहले रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मटका के अड्डों पर पुलिस ने बोला धावा। 12 घंटे से कम समय में 24 लोग गिरफ्तार। दिवाली से पहले रांची पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया। शहर के अलग अलग इलाकों में मटका कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। 12 घंटे के भीतर जुआ खेलने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 6 लाख रुपये और 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। एक गिरफ्तारी वारी आदू थाने के लिए चिरौंदी स्थित रविंद्र नगर फेज 1 में एक घर से और लोअर बाजार थाने से की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि बारियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी में जुआ अड्डा चल रहा है। इसके आधार पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया। ये टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। झारखंड में 120 अफसरों को प्रमोशन नहीं, एसडीओ के 200 पद हैं खाली। झारखंड के अधिकारियों की प्रमोशन का पेच सुलझाने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अपर मुख्य सचिव एल खियागते की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अधिकारियों की प्रमोशन पर फैसला लिया जा सकेगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के 120 अधिकारी एक दशक से अधिक समय से प्रमोशन का इंतजार में हैं। उनको प्रमोशन नहीं दिए जाने की वजह से राज्य में एसडीओ रैंक के 200 पद खाली है। ज्यादातर जगहों पर प्रभार के जरिए काम चलाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एसटी/एससी के प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम में सुधार करने के लिए राज्य में अब तक की दी गई प्रमोशन की अध्ययन के लिए श्री खिग्यांते की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। कमेटी वर्ष 2000 से अब तक दी गई प्रमोशन की समीक्षा कर सरकारी नौकरियों में एसटी/एससी वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण बरकरार रखने पर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी एसटी/एससी कर्मियों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन व क्रीमी-लेयर को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने में पर विचार करेगी। झारखंड की 177 बस्तियों का भूजल पीने के योग्य नहीं, जाने किया है इसे मापने का पैमाना। झारखंड की 177 बस्तियों में भूजल दूषित पाया गया है। यहाँ के भूजल पीने योग्य नहीं है। इनमें फ्लोराइड, ऑक्सैनिक और आयरन की मात्रा निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं है। इसका सेवन करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इन बस्तियों को चिन्हित करते हुए लघु और दीर्घकालीन योजना बनाकर काम शुरू किया गया। प्रभावित बस्तियों में लघुकालीन योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया गया है। जल स्रोतों की जांच के लिए राज्य में 7 प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ जल की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच होती है। इनमें उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला जिला रांची और जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, जमशेदपुर, साहिबगंज और दुमका में है। झारखंड के किसानों ने चुरचू एफपीओ को बनाया देश का रोल मॉडल। बना 10 लाख का क्रेडिट गारंटी पाने वाला पहला एफपीओ।
चुरचू एफपीओ ने एक साल में 750 किसानों को जोड़ा और करीब 50 लाख रुपये का कारोबार किया है। इसमें 30 लाख रुपये का डिजिटल पेमेंट भी शामिल है। चुरचू एफपीओ का 2020 में गठन किया गया था। झारखंड ग्रामीण बैंक ने इस एफपीओ के शानदार काम को देखते हुए 10 लाख रुपये का क्रेडिट गारंटी दिया गया है। देश में किसी एफपीओ को पहली बार क्रेडिट गारंटी मिली है। यह देश में रोल मॉडल बन चुका है। केंद्र ने देश के सभी किसान उत्पादक समूह यानी एफपीओ के चुरचू मॉडल अपनाने के लिए कहा। भारत सरकार के कृषि विभाग की संस्था लघु किसान एवं कृषि व्यापार मॉडल ने इसके मॉडल की सराहना की है। चुरचू का यह कृषक समूह अपना पूरा काम ई-नेम के साथ या माध्यम से कराता है। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन हुआ खत्म। नदी तालाब में शर्तों के साथ छठ पूजा करने की मिली छूट। कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में लागू वीकेंड लॉकडाउन समेत सभी प्रकार के लॉकडाउन को वापस ले लिया गया। इसके तहत जहां वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया, वहीं राज्य की सभी दुकानें अब समान रूप से खुलेगी। राज्य में 11 अप्रैल के पहले की स्थिति बहाल कर दी गई। सिनेमा हॉल व क्लब भी सामान्य दिनों तक खुले रह सकेंगे। वर्तमान में कोरोना संक्रमण पर धीरे धीरे काबू पाने के कारण राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के तहत सरकार ने नदी एवं तालाबों में छठ पर्व मनाने की छूट दी है। कहा गया कि महापर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को जरूर अपनाएं। लोग मास्क पहनकर नदी तालाबों में जाएं, वहीं अधिक भीड़ से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हर हाल में पालन करें। झारखंड में पहली से 5वीं तक के विद्यालय अभी भी नहीं खुलेंगे। सूबे में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कूल बुलाने की इजाज़त नहीं दी गई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की शुक्रवार को हुई बैठक में फिलहाल निर्णय नहीं हो सका है। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में सरकार कोरोना संक्रमण का मूल्यांकन और हालात का आकलन करने के बाद इस दिशा में कोई निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि 10वीं और उनके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति दे दी गई। पहले 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के छात्रों को ही केवल कोचिंग की अनुमति दी गई थी। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में कक्षा 1 से 5वीं तक की भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके साथ ही कक्षाएं 4 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे और मिड डे मील देने का भी प्रस्ताव था। उल्लेखनीय है कि राज्य में कक्षा 9 से 12 की ऑफलाइन कक्षाएं 6 अगस्त से, जबकि 6 से 8वीं की ऑफलाइन कक्षाएं 24 सितंबर से शुरू है। उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। सभी कक्षाओं की परीक्षाएं ऑफलाइन लेने के प्रस्ताव पर भी निर्णय नहीं हो सका है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लोहरदगा डीसी ने बताया कब जारी होगा फाइनल मतदाता सूची। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 1 नवंबर को किया जाएगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक नाम जोड़ने के लिए प्रमाण पत्र 6, नाम हटाने के लिए प्रमाण पत्र 7 तथा नाम पता संशोधन हेतु प्रमाण पत्र 8 की बूथ परिवर्तन हेतु प्रमाण पत्र 8 द्वारा कार्य चलाया जाएगा। 21, 20, 27 व 28 नवंबर को सभी बूथों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।
30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा लिए जाएंगे तथा 20 दिसंबर तक दावा आपत्ति किए जा सकेंगे।